तो शहर शहर आवारा कुत्तों की दहशत लोगों के दिलों में घर करती जा रही है। आए दिन आवारा कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं मासूम बच्चे। भोपाल में आवारा कुत्तों ने एक और मासूम पर हमला किया। 7 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर्फ वो बच्ची ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दर्द और सदमे से गुजर रहा है। इस बड़ी घटना के बाद दावा किया जा रहा है कि नगर निगम ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 2 महीने में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जहां रोजाना करीब 150 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान तो हर घटना के बाद आते हैं और फिर होता कुछ नहीं। भोपाल की पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो सिर्फ 2022 में आवारा कुत्तों के काटने की 5 बड़ी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 2 जनवरी को 4 साल की बच्ची पर हमला, 23 जनवरी को 7 साल की बच्ची पर हमला, 27 फरवरी को 6 साल की बच्ची पर अटैक, 15 जून को 7 साल के बच्चे की कुत्तों ने जान ले ली। इनमें से हर घटना के बाद कुछ दावे किए गए, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं होती रहीं। सवाल यह है कि आखिर क्यों एनजीओ को नसबंदी के लिए पैसा दिया जाता है जबकि कुत्तों की आबादी बढ़ती जा रही है। कि एनजीओ अगर कुत्ते की नसबंदी करने का काम कर रहा है, उसको पैसा प्राप्त हो रहा है। अगर 5 महानगरों में पिछले 5 वर्षों में 19 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई थी, तो ये देखने का काम नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के उन अधिकारियों का है। वो आइडेंटिफाई करे कितनों की नसबंदी हो रही है, कितनों की नसबंदी नहीं हो रही है। एनजीओ को जो भुगतान हो रहा है उसमें सत्य प्रमाणिकता की जाए। जहां जहां पर केसेस आते हैं उधर की परिस्थिति, कल भी मैंने उधर केस ऐसा था कि उनके मतलब पास में ही था, तो अलग अलग परिस्थितियों में हो जाता है। हम लोग उस कारण को समझते हुए जहां पर जिस प्रकार एक्शन लेना चाहिए वैसा हम एक्शन ले रहे हैं। ये हाल सिर्फ भोपाल का नहीं बल्कि शहर शहर ऐसे हालात हैं। इंदौर को देश का सबसे साफ शहर का तमगा हासिल है। यहाँ के नगर निगम को काफी एक्टिव माना जाता है, लेकिन शहर में आवारा कुत्तों का आतंक डराता है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में अब तक कुत्तों के अटैक के करीब 23,827 मामले सामने आए हैं। कुत्तों के अटैक 2 साल में 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। कुत्तों की नसबंदी पर हर साल 24 लाख का पेमेंट किया जा रहा है। 5 सालों में कुत्तों की नसबंदी पर करोड़ों का खर्च हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुत्तों का आतंक बढ़ा है। इधर जबलपुर में भी कुत्तों का आतंक कम नहीं। अस्पतालों में डॉग बाइट के मरीजों का आना बदस्तूर जारी है। देखिए, निश्चित तौर पे संख्या उनकी बढ़ रही है और जो बीच में मेरी जानकारी में था कि नगर निगम ने भी एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान में वो उनके जो कहना चाहिए नसबंदी कुत्तों की कर रहे थे नगर निगम के माध्यम से, और मुझे लगता है वही सबसे अच्छा उपाय है। दावा किया जाता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्लान चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि नसबंदी के बावजूद क्यों बढ़ रही है कुत्तों की आबादी। क्या आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान फेल साबित हो रहा है? कुत्तों की बढ़ती आबादी के पीछे एनजीओ की लापरवाही या निगम की अनदेखी है? सबसे बड़ा सवाल कि आवारा कुत्तों के आगे नगर निगम बेबस है। आम लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं, लेकिन रात हो या दिन उनकी दहशत कायम है और हालात ढाक के 3 पात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त को गुस्सा आया क्यों? दरअसल कुत्तों और इंसानों के बीच बढ़ती दूरी। डॉग जन्म के 3 से 4 महीने तक अकेले रहते हैं, फिर जब वो बाहरी दुनिया में आते हैं तो अचानक से डर जाते हैं और अपने बचाव में हमला करते हैं। डॉग्स में असुरक्षा की भावना आती है। अनजान शख्स को देखकर कुत्ते भौंकते हैं और डरकर कई बार काट भी लेते हैं। बहुमंजिला इमारतें। बहुमंजिला इमारतों से डॉग्स आक्रामक बनते हैं, उनके साथ हिंसा की जाती है। इंसानों का यह व्यवहार उन्हें आक्रामक बना देता है और धीरे धीरे वो इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। झुंड में होने पर भी वो हमला कर देते हैं। खाने और रहने की दिक्कत एक और बड़ी वजह। खाने और रहने की दिक्कत। इंसानी बस्तियों से उन्हें दूर किया जाता है। टेरिटरी को लेकर कुत्तों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, आपस में उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। अब इन सब के बीच जरा रिकॉर्ड देख लीजिए। सड़क पर कितने श्वान। रिकॉर्ड क्या कहते हैं? देश में 6 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। सरकारी आंकड़ों में संख्या और कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ के करीब स्ट्रे डॉग्स
इन्हें आप स्ट्रीट डॉग्स भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, 10 लाख से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 5 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। इंदौर में किस तरह की स्थितियां कुत्तों के चलते हो रही हैं, सहयोगी अरुण ने इसका जायजा लिया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या रोज 100 के ऊपर पहुंच गई है। यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों को ये आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। जो यहाँ का लाल अस्पताल है, जहाँ कुत्तों के रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वहाँ पर मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बात की जाए पिछले 6 महीने की, तो 6 से 7 महीने में करीब 24,000 कुत्तों के काटने के मामले सामने आ चुके हैं। कुत्तों की नसबंदी को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर एनजीओ हैं वो लगातार उनकी नसबंदी कर रहे हैं, जैसे उनकी संख्या ना बढ़े, लेकिन लगातार कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही है और कुत्तों के काटने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर में करीब 1 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं जो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिन में ये हो या रात हो, रात में तो महिलाओं और बच्चों को निकलना तक मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर शहर में भी कुत्तों को लेकर एक बड़ी समस्या है, जिस पर तमाम सवाल भी नगर निगम में उठते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि जो नसबंदी हो रही है बावजूद इसके कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। सहयोगी वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, एक इस तरह की घटना आना, उसके बाद इंसान के सबसे अच्छे दोस्त को ब्लेम कर देना और उसके बाद फिर तमाम चीजों का ठंडे बस्ते में चले जाना। हकीकत यह है कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। वासु, निश्चित तौर पर ललित, देखिए जिस तरीके से बीते सालों में स्ट्रीट डॉग्स के हमलों के, स्ट्रीट डॉग के बाइट्स की जो घटनाएं बढ़ी हों, विशेष तौर पर यह देखने में आया है कि छोटे बच्चों को कुत्ते निशाना बना रहे हैं। अगर इसी साल की बात करें तो एक बच्चे की मौत भी राजधानी भोपाल में कुत्तों के हमले के चलते हो गई। नगर निगम लगातार दावे करता है कि बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, कुत्तों की धरपकड़ की जा रही है, उन्हें इंसानी बस्तियों से दूर पहुंचाया जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स के नाम पर जो स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी का काम जो चल रहा है वो और तेजी से चलाया जाएगा और गति उसकी बढ़ाई जाएगी। तमाम दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद अब तक कुछ राहत भरी जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए। लगातार डॉग बाइट्स के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा कि परसों के दिन भी एक बच्ची को राजधानी भोपाल में कुत्ते के हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद भी जब हमने नगर निगम कमिश्नर से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका वही आश्वासन था कि आने वाले 2 महीने में भोपाल में 2 नए ABC सेंटर्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। अभी रोजाना भोपाल में 40 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच जाएगी और फिर कुछ हद तक इन मामलों में राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप भोपाल की सड़कों का सूरत हाल देखेंगे तो यहां पर आपको जगह जगह कुत्तों के झुंड नजर आएंगे। ये कुत्ते बच्चों को तो टारगेट बनाते ही हैं, इसके साथ ही ये यातायात के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं ललित, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वाहनों पर झपट्टा ये मार देते हैं, वाहनों पर डॉग्स जो है वो लपकते हैं और इसके चलते जो चालक है वो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं सड़क हादसों का भी इसके चलते एक स्थिति बनती हुई, निर्मित होती हुई नजर आती है। बहरहाल देखना होगा कि जो निगम प्रशासन के दावे हैं वो कब तक जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से दिखेंगे। और अब तो जो सत्ता पक्ष के विधायक है यशपाल सिसोदिया, उन्होंने भी अधिकारियों के रवैये पे, एनजीओ के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। खबरें जारी हैं।